हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट और 6th पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिए, जहां पे हमने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद जीरो का रिलेशन वेरीफाई किया कोफिशिएंट के साथ, है ना। इसके ऑलरेडी 4 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। अगर आपने वो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। देखिए 5th पार्ट में क्या गिवन है, टी स्क्वायर माइनस 15, इसका आपको जीरो फाइंड आउट करना है। तो हर बार जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो तो जरूरी नहीं है कि आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही जीरो फाइंड आउट करें, है ना। यहाँ पे जरूरत नहीं है मिडिल टर्म स्प्लिट करने की। पहली बात तो यहाँ सिर्फ 2 ही टर्म है, 3 टर्म्स होते हैं तभी हम मिडिल टर्म स्प्लिट करने की सोच सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके जीरो को कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए हम यहाँ पे जीरो डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं बात कर रहा हूं कि टी स्क्वायर माइनस 15 एक पॉलिनोमियल है और इसका मुझे जीरो फाइंड आउट करना है, तो ये किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। मतलब टी स्क्वायर माइनस 15 शुड बी इक्वल टू जीरो, है ना, जीरो के बराबर होना चाहिए। अच्छा, अगर ये जीरो के बराबर है तो ये माइनस 15 को आप इस साइड ले जा सकते हैं, ले जाइए। इधर नेगेटिव है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। ठीक है, टी स्क्वायर 15 के बराबर है। ठीक है, टी स्क्वायर किसके बराबर है? 15 के बराबर है। आप जरा मुझे बताएं कि जब यहां से हम टी फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू रूट में आ जाएगी, है ना, ये वैल्यू रूट में आएगी। कैसे समझते हैं? जैसे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 गिवन है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 गिवन है। दोनों साइड अगर बैलेंस होना है तो इस 5 को मैं लिख सकता हूं रूट 5 की तरह, है ना। तो रूट 5 का अगर मैं स्क्वायर लूंगा, है ना, रूट 5 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 5, है ना। बात समझ में आई? रूट 5 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो वो 5 के बराबर होता है। इसका मतलब ये जो a है इसकी वैल्यू क्या होगी? रूट 5 के बराबर होगी, है ना। a की वैल्यू क्या होगी? रूट 5 के बराबर। वैसे भी आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे पावर 2 है, इस पावर को आप इधर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू अंडर रूट 5 हो जाता है। ये जो अंडर रूट 5 है ये प्लस और माइनस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। ठीक है, ये चीज पता है आपको, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और यहाँ पे हम उसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए अब ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 है, तो t विल बी इक्वल टू अंडर रूट 15, है ना, अंडर रूट 15। और ये 15 पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। मतलब कि अगर आप नेगेटिव 15 का स्क्वायर करें, नेगेटिव 15 का स्क्वायर और पॉजिटिव 15 का स्क्वायर करें, इन दोनों का स्क्वायर करें तो रिजल्ट सेम आएगा। क्या आएगा? रिजल्ट 15 आएगा। ठीक है, दोनों केसेस में रिजल्ट 15 आएगा। तो यहाँ पे t की जगह पे अगर मैं माइनस अंडर रूट 15 लूं या t की जगह पे रूट 15 लूं, उन दोनों का स्क्वायर करूंगा तो ये 15 के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ पे मुझे t की दो वैल्यू मिली, एक मिली प्लस रूट 15 और दूसरी कौन सी है? माइनस रूट 15। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? जीरोज हैं। क्या है ये? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हैं। क्लियर है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए, अब आपको इन जीरो का रिलेशन किसके साथ वेरीफाई करना है? कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई होगा? देखिए जब जीरो आपने फाइंड आउट कर लिया तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का ही रिलेशन हम कोफिशिएंट के साथ करते हैं। तो देखिए सम ऑफ जीरोज क्या होने वाला है? सम ऑफ जीरोज, ठीक है, जीरोज का सम, और दूसरी क्या बात की? प्रोडक्ट ऑफ जीरो की, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा? देखिए रूट 15 माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 माइनस, यहां पे प्लस रहने दीजिए, प्लस माइनस रूट 15, है ना, दैट इज इक्वल टू जीरो। जीरो के बराबर है ये। और कोफिशिएंट के टर्म में क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई या नहीं आई?
देखिए सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट के टर्म में माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पे हमने लिखा x है लेकिन यहाँ पे t यूज हो रहा है ना, तो यहाँ पे आप t ले सकते हैं, ठीक है, t ले सकते हैं, ठीक, आप यहाँ पे t ले लीजिए, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ t एंड कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, ठीक। अच्छा अब जरा इस पॉलिनोमियल को देखिए, ये क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15, और ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में जब होता है तो उसे हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इसी फॉर्म का लिखते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए ये स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे है, ये कांस्टेंट वाला टर्म यहाँ पे है, लेकिन ये बीच का बी एक्स मतलब टी वाला टर्म यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये टी का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस एज टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15। कोई कंफ्यूजन कि टी स्क्वायर माइनस 15 को हम टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15 कैसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, जहां पे सॉरी सी जहां पे ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। तो इस फॉर्मेट पे हमने लिखा, तो बीच का टर्म जो टी वाला टर्म है वो 0 है, इसलिए इसके कोफिशिएंट को हमने 0 कर दिया, टी यहाँ पे है, ठीक है। अब ये जो हमने लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इससे ही हम कोफिशिएंट वेरीफाई करेंगे। देखिए कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है, यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाएगा, बाहर क्या है माइनस साइन है तो बाहर माइनस साइन लगा दीजिए। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है, यहाँ पे 1 है, तो क्या ये 0 और ये माइनस 0 बाई 1 एंड द सेम थिंग है या नहीं, तो आप कहेंगे हाँ ये दोनों सेम चीज है। 0 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो 0 ही होता है, 0 बाई 1 0 ही होगा, तो यहाँ पे 0 आया ना हमारा सम ऑफ 0, तो यहाँ ये रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ 0 की अगर बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ 0 किसके बराबर होता है, वो होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं, यहाँ पे टी है, टी स्क्वायर। याद रखिएगा हमें हैबिट है बार बार एक्स लिखने की, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल यूज है वो टी है, इसलिए यहाँ पे मैंने टी स्क्वायर लिखा, यहाँ पे भी टी का यूज किया कोफिशिएंट के लिए, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, व्हाट विल बी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो आप कहेंगे सर एक तो 15 है रूट 15 और दूसरा माइनस रूट 15 है, तो माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 दैट इज इक्वल टू माइनस 15, है ना, माइनस रूट 15 इंटू 15 रूट 15 इज इक्वल टू 15, ठीक। अब जरा इससे और इसको कंपेयर करिए, कांस्टेंट टर्म यहां क्या है, माइनस 15 है, माइनस 15, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है, 1 है, तो ये और ये दोनों एक ही चीज है या नहीं है ना, दोनों एक चीज है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, रिलेशन वेरीफाई हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। आते हैं इसके सिक्स्थ और लास्ट पार्ट पे, सिक्स्थ और लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए सिक्स्थ पार्ट में जो हमें गिवन है वो क्या है, 3x स्क्वायर, सिक्स्थ पार्ट में गिवन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। तो ये तो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म है, देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी है, एक्स का टर्म भी है और कांस्टेंट भी है, ठीक। तो इसे कैसे करेंगे, 3 टर्म्स है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए। मिडिल टर्म में क्या है, माइनस एक्स मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो -1 को 2 पार्ट में ब्रेक करिए, स्प्लिट करिए, ऐसे स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में कि इसका सम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर सम वही होता है जिसको स्प्लिट करते हैं, मतलब -1 के बराबर। प्रोडक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट विल बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, कांस्टेंट टर्म क्या है -4, तो -4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू -12, ठीक है। तो -1 को ऐसे 2 नंबर्स में स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट आ जाए -12 और सम आ जाए -1,
तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, -4 इंटू 3, -4 एक नंबर है और 3 एक नंबर है, इन दोनों का सम जरा देखेंगे, इन दोनों का सम -4 और 3 का सम देखेंगे तो -4 प्लस 3 -1 के बराबर होता है, -4 इंटू 3 -12 के बराबर होता है। इसका मतलब -1 को हम लिख सकते हैं -4 और 3 के फॉर्म में। तो आपने सिंपली क्या किया, -x को, है ना, -x को -4 प्लस 3 -4x प्लस 3x के फॉर्म में लिख लिया। तो 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4, दो इन दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे 3x आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा। ये देखिए 3x -4 है तो यहाँ से सिर्फ 1 कॉमन लेंगे क्योंकि ऑलरेडी 3x -4 यहाँ पे है और यहाँ भी 3x -4 है, तो 1 कॉमन ले लिया, 3x प्लस 3x -4 हो गया, है ना। तो ये 3x -4, ये 3x -4 कॉमन आ जाएगा, तो 3x -4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 हो जाएगा। ये क्या है, फैक्टर्स, फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। एक बार आपने फैक्टर फाइंड आउट कर लिया तो इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, है ना। 3x -4 अगर 0 के बराबर है तो x की वैल्यू 4/3 आती है। किसी को कोई कंफ्यूजन, भाई इस पूरे टर्म को 0 से इक्वेट किया तो 3x -4 0 के बराबर हुआ, तो ये -4 इधर आएगा प्लस और ये 3 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से x प्लस 1 अगर 0 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 के बराबर। 4/3 और -1 ये क्या है, ये जीरोज हैं। क्या है ये, जीरोज हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक समझने में कि 4/3 और -1 क्या आया है, जीरोज आए हैं। ठीक है, अच्छा अब रिलेशन वेरीफाई करते हैं। ठीक है, रिलेशन वेरीफाई करते हैं। देखिए रिलेशन कैसे वेरीफाई होगा, सम ऑफ जीरोस की अगर बात कर रहे हैं, सम ऑफ जीरोस की, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, 4/3 प्लस -1, 4/3 प्लस -1, ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4/3 -1, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा। यहाँ पे क्या है, 4 है तो 4 ही रहेगा, -3 दैट इज इक्वल टू 1/3। अब 1/3 आया, न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी लिखा हुआ है यहाँ पे पिछले क्वेश्चन से, x के फॉर्म में है तो हर जगह x कर लीजिए, है ना, यहाँ पे हर जगह x कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। न्यूमरेटर क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा, -1 है, तो आप इसे लिखेंगे -1, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, आप कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 3। ये और ये दोनों सेम है या नहीं, सेम है ना, तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 4/3 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -4/3। कांस्टेंट टर्म क्या है, -4, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 3, तो देखिए -4 और 3, रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट, और 5th पार्ट को हमने 2 पार्ट को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।